तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी के भाई हैं, जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के भाई हैं, जितने भी हमारे आर्मी के भाई हैं, सभी को ये बताएंगे कि आपको अलाउंस कहाँ कहाँ मिलता है, कितना अलाउंस मिलता है, कैसे क्या मिलता है इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में। और ये जो आजकल चल रहा है यूट्यूब पर, लोग बता रहे हैं कि आपकी सैलरी, अपना पे वाला स्लिप दिखा रहे हैं कि भैया मुझे 55,000 मिली, मुझे 60,000 मिली अग्निवीर में। तो क्या है हकीकत, ये सही है या झूठ है? क्या आपको इतनी सैलरी मिलती है? अग्निवीरों को 21,000 लिखा हुआ है पहले साल का, 23,000, 25,000, 28,000। तो क्या इतना लिखा हुआ है? तो क्या इस तरह सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा मिल रही है क्या? 50,000, 60,000 सैलरी मिल रही है? ऐसा क्या सिस्टम है? तो आपका भाई बताएगा ना, इसके लिए आपका भाई बैठा हुआ है। तो जितने भी भाई हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपका भाई पूरी मदद करेगा। आप लोगों के साथ आया हूँ, आप लोगों का प्यार ले चाहिए मुझे, और आप लोगों का जो प्यार लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। तो जितने भी भाई हैं, आई होप सभी भाई मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका ये भाई आपके साथ लगा हुआ है। द्विवेदी जी का चैनल आपके साथ है, ये कभी मत भूलिएगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन नेवी का। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेवी का बात करते हैं कि इंडियन नेवी में जो सैलरी होती है, सैलरी के साथ साथ अलाउंस कितना मिलता है, ट्रेनिंग के टाइम, ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग का कैसे क्या। क्योंकि देखो, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सबकी सैलरी का जो पे है, जिस सैलरी का पूरा हर चीज़ अग्निवीर का है, वो सेम है कि भैया पहले साल 21,000, 23,000, 25,000, 28,000। ठीक, इतनी सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है। उसके साथ साथ जो कटता पिटता है, यानी कि 30,000, 40,000, 50,000, ऐसे क्या सिस्टम है, पूरा सही है या हकीकत है या फिर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन नेवी में तो क्या होता है, इंडियन नेवी में जब से पहले आपको बताते हैं कि पहले साल के, अगर पहले फर्स्ट ईयर की बात करें, क्योंकि इंडियन नेवी में जितने भी भाई जाने वाले हैं उनको जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहले अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो 21,000 पहले साल की सैलरी होती है, ठीक है ना, यानी 30,000 होती है। ठीक भाई, 30,000 में जो आपका 9,000 माइनस हो जाता है, तो आपका 9,000 माइनस होने के बाद आपको 21,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। अब इन हैंड सैलरी मिलती है, कोई यूट्यूब पर कह रहा है कि भैया सैलरी आपकी 50,000 है, भैया स्लिप दिखाई दे रहे हैं। अरे भैया, काहे आप लोग परेशान हो, काहे आप लोगों के पास दिमाग नहीं है का? दिमाग रखो कुछ बहुत भाई। आप इंडियन नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, अपने पास दिमाग रखो। कुछ आगे बढ़ना है तो आप कुछ तो यार सही चीज़ों पे लेकर चलो। उनको खुद नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, और आपको बता रहे हैं कि मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा। अब तुमको बताते हैं, हकीकत बताते हैं इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी वालों को, जो भाई हैं, बहन हैं, सभी लोग, जितने भी भाई लोग देख रहे हो वीडियो, सही है भाई। देखो, इंडियन नेवी की बात करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन नेवी का या फिर इंडियन एयरफोर्स या आर्मी का बात करें, डीए मिलता है क्या आपको? क्योंकि डीए से जो होता है ना, सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डीए आपको मान चलो 5,000 प्लस ऐड हो जाता है ना, तो क्या इसमें 3600 रुपये ऐड हो जाता है लगभग, इसमें लगभग 4,000 प्लस ऐड हो जाता है। तो क्या ये सब चीज़ें तुमको, आप सभी को डीए, एमएसपी जो मिलिट्री वाली सर्विसेज हैं, और एक्स पे जो एक्स ग्रुप वाले जितने भी एयरफोर्स वाले भाई होते हैं, एयरफोर्स वाले भाई को, जैसे टेक्निकल वालों को, जैसे नेवी में एसएसआर वाले भाई हो गए टेक्निकल, उसी तरह आर्मी में हो जाते हैं टेक्निकल, उसी तरह एयरफोर्स में। तो क्या इन लोगों को ये जो एक्स ग्रुप वाला है, ये मिलता है क्या? टेक्निकल वाला जो चार्ज अब पहले मिलता था, बट क्या अग्निवीर में भी मिलता है क्या? अग्निवीर में भाई मिलता होगा तो भाई 4,000 इधर ऐड हो जाएगा, तुरंत 25,000 हो जाएगा, ये 3600 ऐड हो जाएगा तुरंत, इसमें ये 5,000 ऐड हो जाएगा। तो क्या ऐसा मिलता है क्या? अलग अलग सिस्टम होता है। तो ये क्या भाई, सब लोग कहते हैं कि भैया ये चीज़ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो सबके मन में डाउट है। कई सारे लोग कह रहे हैं ये सब मिलता है। भाई मैं बताना चाहता हूँ, ये सब नहीं मिलता है आपको, ये सब कुछ नहीं मिलता है अग्निवीर में, ये सब अग्निवीर में नहीं मिलता है। अग्निवीर में सैलरी कहाँ से बढ़ती है और कितनी सैलरी बढ़ती है, सारी चीज़ बताएंगे। अब भाई आपका बता रहा है ना, तो भाई की बात मानो। भाई अब क्या है, वो सारी चीज़ें आपको खुद ही मालूम है। अब बात करते हैं नेवी का, जो सी गोइंग अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, एडोक अलाउंस, हार्ड स्टेशन अलाउंस, ये सब होते क्या हैं भाई? आप नेवी में जा रहे हो, एसएसआर में जा रहे हो, एमआर में जा रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि ये अलाउंस वगैरह कैसे मिलते हैं, ठीक ना, ये अलाउंस वगैरह कैसे मिलते हैं। ठीक, जैसे सी गोइंग अलाउंस, ये क्या होता है अब नहीं देखना। तो सी गोइंग अलाउंस क्या होता है, तो सॉरी भाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। सी अलाउंस गोइंग क्या होता है, इससे क्या होता है आपको, जैसे कि सी मतलब आपकी शिप क्या हुई, जैसे शिप आप, जैसे ही आप शिप पे चढ़े, या फिर शिप आपकी थोड़ा सा भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर को छोड़ दीजिए, जैसे शिप पर आप गए, तो इंडियन नेवी में बेसिक आपको शिप पर जाना मौका मिलता है, ठीक ना। एसएसआर वाले भाई हो या एमआर वाले भाई हो, कुछ भाई कहते हैं एमआर वाले कि भैया मुझे शिप पर जाने का मौका मिलेगा नहीं। भैया आप खाना बना, भाई आप कहीं भी रहोगे, जैसे आप मतलब अपने गृह निवास पे हो, तो मम्मी लोग होती हैं ना, तो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, बिस्तरा और खाना
खाना बनाना, हर चीज़ पूरा सिस्टम। तो एमआर वाले भाइयों को वही काम है, मतलब कि हाउसवाइफ वाला वो पूरा काम है। तो एमआर वाले भाइयों को तो करना है, शिप पर रहोगे तब भी वही करना है, आप ऑन ग्राउंड ड्यूटी रहेगी तब भी वही करना है। तो ये मान के चलो कितना मिलता है, ये आपको 7 से 8 हज़ार रुपये मिलता है, ठीक है ना भाई। ये आपको 7 से 8 हज़ार रुपये ये आपको इंडियन नेवी देती है, ठीक ना भाई। आपको 7 से 8 हज़ार रुपये ये आपको मिलता है, 7 से 8 हज़ार रुपये ये आपको मिलता है अलाउंस में। जब आप शिप पर जाते हो तब आपको 21 हज़ार में ये ऐड हो जाता है, ठीक है ना भाई, ये ऐड हो जाता है 21 हज़ार में। अब बात करते हैं ट्रेवल अलाउंस कब मिलता है। ट्रेवल अलाउंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी पोस्टिंग गोवा है, ठीक, आपकी पोस्टिंग गोवा है, गोवा से आपकी पोस्टिंग कर दी गई भाई, 4 महीने आपने जॉब की, 2 महीने आपने जॉब की, भाई आपकी पोस्टिंग कहाँ चली गई, चेन्नई। तो फिर अब चेन्नई में जाने में आपका जो भी चार्जेस लगता है वो इंडियन नेवी आपको प्रोवाइड करती है, वो आपके ट्रेवल के हिसाब से वो ट्रेवल अलाउंस मिलता है। ड्रेस अलाउंस क्या होता है, ड्रेस अलाउंस कितना मिलता है, ड्रेस अलाउंस का मतलब ये होता है आपकी ड्रेस का मेंटेनेंस वगैरह का पूरा सिस्टम होता है। जैसे आपने ड्रेस लिया, कैप लिया, तो उसका पूरा मेंटेनेंस का आपका साल का, ये महीने का नहीं मिलता, साल को आपका 10 हज़ार रुपये आपको इंडियन नेवी देती है। 10 हज़ार रुपये आपको मिलता है ड्रेस अलाउंस का। भाई सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो भाई का बस इतना सपोर्ट करिए कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उसके बाद ये जो बोनस है, ये बोनस कब मिलता है भाई, ये जो बोनस है आपका ये कब मिलता है। जैसे कि कोई कहीं भी काम करते हो तो दीपावली वगैरह का त्यौहार वगैरह हुआ तो इसमें आपको 3 से 4 हज़ार रुपये का दिया जाता है। दिवाली एज अ दिवाली ऑफर पे, दिवाली ऑफर कह रहे हैं, दिवाली पे आप लोगों को दिया जाता है बोनस टाइप में, ठीक ना, ये बोनस आपको मिलता है। अब जैसे हार्ड स्टेशन अलाउंस, ये अलाउंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेवी एयरफोर्स में हो। देखो नेवी में, एयरफोर्स में ये सब बहुत कम मिलता है, क्योंकि एयरफोर्स में कहाँ जाओगे भाई। अब जैसे एयरफोर्स वाले मिलता है बहुत कम अलाउंस कि भाई आपको जैसे आपकी पोस्टिंग कहाँ कर दी गई, प्रयागराज कर दी गई, तो ये मान के चलो कि 1 से 2 हज़ार रुपये आपको मिलता है। भाई आपकी प्रयागराज हो गई, जैसे इसकी 1 से 2 हज़ार रुपये, 1 से 2 हज़ार रुपये आपको मिलता है। अब वही बात करते हैं जैसे कि अब नेवी की बात करें तो नेवी में क्या होता है, नेवी में आप कहीं गए, जैसे अंडमान लग गई आपकी ड्यूटी, अंडमान निकोबार में लग गई, या फिर आर्मी वालों को लग गई सियाचिन में लग गई, तो भाई इन लोगों की जैसे ड्यूटी लग गई तो इन लोगों को कितना अलाउंस मिलता है, क्योंकि हार्ड है ना भाई, ये हार्ड स्टेशन मतलब कि टफ जगह यार आप लोग को भेज रहे हैं, मतलब कि रिक्सी जगह पे है, तो क्योंकि रिक्स वगैरह का भी अलाउंस होता है। तो फिर ये मान चलिए कि आपको इसमें मान चलो कि 12 से 13 हज़ार रुपये, या फिर ये मान चलिए कि आपको क्या लेना है हार्ड वाले में, ये मान चलिए आपको 10 हज़ार से 17 हज़ार रुपये के बीच में मिलता है। ये आपका प्लस होता है आके 21 हज़ार में, ठीक भाई, ये आपका प्लस होता है 21 हज़ार में आके आपका प्लस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब कोई कहता है, जो आपकी हकीकत है, अब कोई कहता है कि भाई, जब अब कोई कहता है आपको कि पूरा सिस्टम। अब बात करते हैं एयरफोर्स वाले जितने भाई हैं, आप लोगों को सैलरी देखो, एयरफोर्स वाले भाई, आर्मी वाले देखो, एयरफोर्स वाले भाइयों को कम मिलता है, क्योंकि अब देखो भाई आपको सैलरी कैसे होती है, कैसे क्या होता है, प्लस कैसे होता है, वो चीज़ बताते हैं। पहले साल आपका जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, यानी पहला ईयर, दूसरा ईयर, ठीक है ना, तीसरा साल, ठीक है ना, चौथा साल यानी ईयर, ठीक है ना, इन सब में क्या हुआ, 21 हज़ार प्लस हो गया भैया, 21 हज़ार, ठीक। इसमें क्या होता है, 21 हज़ार सबको मिलती है भैया, 21 हज़ार चारों जितने भी हमारे तीनों 21 हज़ार सबको, मतलब कि आपका 23 हज़ार हो गया, इस जगह 25 हज़ार हो गया, 28 हज़ार हो गया, जो आपको इन हैंड मिलता है। तो इसमें कितना भाई, जो एयरफोर्स वाले भाई हैं उनका 1 से 2 हज़ार रुपये बढ़ जाता है, ठीक ना, ठीक। एयरफोर्स वाले भाई जितने भी हैं उनका, एयरफोर्स वाले भाइयों की बात कर रहे हैं, ठीक ना, एयरफोर्स वाले भाई, ये आर्मी वाले भाइयों को हो गया। जो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी रहती है उसमें, जैसे कि एयरफोर्स वाले जितने भाई रहते हैं, एयरफोर्स वाले भाइयों को क्या होता है कि 21 हज़ार में हर साल का जो, हर महीने का जो अलाउंस होता है उनमें आपको 1 से 2 हज़ार रुपये ऐड हो जाता है, ठीक। उसी तरह नेवी की बात करें तो नेवी में ज़्यादा मिलता है, थोड़ा 2 हज़ार से 3 हज़ार के बीच में मिलता है। और वहीं पर आर्मी की बात करें, क्योंकि आर्मी में अलाउंस हर महीने का 3 से 4 हज़ार रुपये मिल जाता है। तो ये मान चलिए कि 25 हज़ार लगभग आपकी सैलरी हो जाती है हर महीने की, 25 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होती, 25 हज़ार हो जाती है सैलरी। अब आपको क्या लगता होगा कि 25 हज़ार तो बहुत ज़्यादा सैलरी हो गई, कोई दिखाता है 50 हज़ार, नहीं भैया, कोई बता रहा है कि 15 दिन की सैलरी मेरी 50 हज़ार हो गई, भाई मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं जितना बताया हूँ वो आप मान के चलिए कि आपको इतना जो है इसी चीज़ का अलाउंस मिलता है। आप नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, इसी तरह पूरा सिस्टम होता है, कहीं कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो जितने भी भाई हो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो कि अग्निवीर की सैलरी अलाउंस यही चीज़ है भाई, ठीक है ना। आपको इसके अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता है। आप 4 साल रहोगे, जो लिखा है उससे बस 1000, 2000, 3000 ज़्यादा मिल जाता है। जैसे आप शिप पर गए या फिर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह हो गई जहाँ पर रिक्स अलाउंस मिल जाता है, तो रिक्स अलाउंस एयरफोर्स वालों को बहुत कम मिलता है, यही नेवी और आर्मी वालों को ज़्यादा मिलता है
एज अ कंपेरिजन आर्मी वालों को ज़्यादा मिलता है दोनों से, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख के चलो। और अग्निवीर का जो सिस्टम है वो तो सिस्टम हाई है, बट अलाउंस की जो बात थी, काफ़ी सारे भाइयों के डाउट आए थे, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया। जितने भी भाई हैं सब, अगर उनके मन में डाउट हो तो ये वीडियो ज़्यादा शेयर करिए और हमसे जुड़िए। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना रहेगा तो आपका भाई आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएगा। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।